हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। यार बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में रिपीट होते हैं। इस साल जो आपका पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड है। तो मैं 92 ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो ज़्यादातर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते हैं और इस साल ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में रिपीट होंगे। सो माय नेम इज हर्ष थापर, आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएटेड टीचर एंड लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है वो कहता है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस इज नोन एज। जो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने गोल्स को अचीव करती है, बाय चांस नहीं करती, लक के थ्रू नहीं करती, एक डेलिब्रेट प्रोसेस फॉलो करती है। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ही एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनाइजेशंस अपने गोल को अचीव करती हैं। दूसरा क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज असेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस विच आर। मैनेजमेंट किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव फंक्शन है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। थर्ड होता है मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती है। मैनेजमेंट कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, जिसमें से 3 यहाँ पे दे रखे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है पीपल इन दी ऑर्गेनाइजेशंस कैरी आउट डाइवर्स टास्क विद द एम टू अचीव। जो लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोग काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, तो वो क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहते हैं? तो ऑप्शन है डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है कॉमन ऑब्जेक्टिव। फिफ्थ क्वेश्चन है सक्सेसफुल मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट। सक्सेसफुल मैनेजमेंट क्या इंश्योर करता है? गोल्स आर अचीव विद लीस्ट कॉस्ट, टाइमली अचीवमेंट ऑफ गोल्स, बोथ ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बोथ ऑफ द अबव। गोल्स अचीव होने चाहिए कम कॉस्ट में और टाइम भी कम लगे, या टाइम पे कंप्लीट हो जाए गोल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है एफिशिएंसी इज कंसर्न्ड विद डूइंग द थिंग्स राइट, डूइंग थिंग्स राइट, अचीविंग एंड रिजल्ट्स या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डूइंग थिंग्स राइट। चीजों को सही करने को बोलते हैं एफिशिएंसी, सही तरीके से काम करना। इफेक्टिवनेस किससे रिलेटेड है? डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। इफेक्टिवनेस सब चीज होती है, राइट टास्क करना है, कंप्लीटिंग करनी है एक्टिविटीज, अचीविंग गोल्स। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। गेटिंग इट? Eighth question is Rohan works as a production manager in Global Enterprise Limited. He has been given the task of getting 1000 units of hand woven tablet table mats manufactured at the cost of 150 per unit within 10 days. 10 दिन में उसको काम करना है, 150 रुपये पर यूनिट बनानी है। इसको काम करने के लिए in order to be acknowledged as an effective manager, he must ensure that, अगर वो इफेक्टिव मैनेजर है तो वो क्या इंश्योर करेगा? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट एक्सीड 150 पर यूनिट, द वर्क इज कंप्लीटेड विद इन 10 days इवन एट हायर कॉस्ट। तो ये है बच्चों इसका आंसर। इफेक्टिवनेस में होता है कि आपको काम पूरा करना है चाहे जितनी मर्जी कॉस्ट लग जाए उसको करने में। नाइन्थ क्वेश्चन है हमारे पास, जय इज वर्किंग एज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ कंपनी, हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ सेलिंग 1 lakh यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट at the cost of rupees 100 per unit within 20 days. He is able to sell all the units within the stipulated time but had to sell last 1000 units at 20% discount. उसने लास्ट की 20% जो वो है यूनिट्स है लास्ट की 1000, उनको 20% डिस्काउंट पे बेचा है। तो ही विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इफेक्टिव मैनेजर, एफिशिएंट मैनेजर, बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनेजर है, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है बच्चों इफेक्टिव मैनेजर। ठीक है। 10th क्वेश्चन है मैनेजमेंट इज सेड टू बी पुअर इफ इट इज एफिशिएंट बट इनइफेक्टिव, इफेक्टिव बट इनएफिशिएंट या बोथ इनएफिशिएंट और इनइफेक्टिव। तब मैनेजमेंट बेकार माना जाएगा जब दोनों ही नहीं होंगे। तरंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड इज प्लानिंग टू इंक्रीज इट सेल बाय 30% इन द नेक्स्ट क्वार्टर, आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। तरंग एंटरप्राइज को क्या करना है? अपनी सेल्स को 30% से बढ़ाना है नेक्स्ट क्वार्टर में। तो तरंग क्या करेगी? तो तरंग जो है ये अपने गोल ओरिएंटेड प्रोसेस की बात करिए, गोल टारगेट कर लिया कि 30% सेल्स को बढ़ाना है। Management is equally important to run a political organization as it is to run an economic organization. Which feature of management is being highlighted here? इधर हाईलाइट हुआ मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैंने आपको पहले बताया मैनेजमेंट हर जगह पे काम आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव एंड असाइंस द मीनिंग टू अचीव इट। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, जो मैनेजमेंट है जनरली वो गोल्स को, काम को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन या ऑल ऑफ द अबव।
तो इसका आंसर है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हाईलाइट्स दैट मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ये बताती है कि मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स, अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल रिक्वायर्ड टीम वर्क एंड कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स इन अ कॉमन डायरेक्शन, ईच मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में हैव डिफरेंट इंडिविजुअल गोल्स बट दे मस्ट ट्रेवल टुगेदर टुवर्ड्स अ कॉमन गोल, या ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। 15th क्वेश्चन है हमारे पास, कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टी मेकर बेकरी हैज रिड्यूस्ड द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स, दिस अप्रोच ऑफ बिजनेस शोज दैट मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनामिक फंक्शन या मल्टी डायमेंशनल एक्टिविटी। तो इसका आंसर बच्चों एक डायनामिक फंक्शन है मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कीपिंग इन व्यू द चेंजेस इन द कंज्यूमर डिमांड्स एंड प्रेफरेंसेस, टेस्टी मेकर बेकरी हैज रिड्यूस द शुगर एंड फैट कंटेंट इन इट्स प्रोडक्ट्स। ये हमारी टीम ने गलती से एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। अगेन द आंसर इज सेम, सी है इसका भी आंसर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव नहीं है मैनेजमेंट का। आपके पास ऑप्शन है, अर्निंग इनफ रेवेन्यू टू कवर कॉस्ट, अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट टू कवर रिस्क ऑफ बिजनेस, इंक्रीज इन द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस इन द लॉन्ग रन, प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय चिल्ड्रन। ये नहीं होता मैनेजमेंट के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं होता प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू देयर एम्प्लॉय। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट बिकॉज, मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है चेंजेस में, इंटीग्रेट करती है इंडिविजुअल एफर्ट्स को, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में हेल्प करती है। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव, सब में काम करता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड टू बी एन आर्ट बिकॉज, मैनेजमेंट को आर्ट क्यों बोलते हैं। आप लोग ऑप्शन देख सकते हो, इसका करेक्ट आंसर है सी, डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर ब्रॉट इनटू इफेक्ट डिफरेंट बाय डिफरेंट मैनेजर्स, इसलिए इसको आर्ट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रेलिवेंट टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ये बताता है कि मैनेजमेंट इन एग्जैक्ट साइंस है, मतलब नहीं है, नॉट रेलिवेंट। ठीक है, आप लोग ऑप्शन दे सकते हो, इसका आंसर है बी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट लैक यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में। आप लोग ऑप्शन देख सकते हो अगेन, इसका आंसर है सी, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इन द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि एफ डब्ल्यू टेलर का क्या प्रोफेशन है। एफ डब्ल्यू टेलर का क्या प्रोफेशन है, इसका आंसर है मैकेनिकल इंजीनियर है वो, याद रखना है चीज आप लोग। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्योर साइंस इज कंसिडर्ड टू बी डैश इन नेचर। जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, तो वो क्रिएटिव होते हैं, याद रखना नेचर में। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिफाइंस द टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। इनमें से कौन सा सही डिफाइन करता है टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट को, तो इसका आंसर है, इट इज अ प्रोसीजर विच इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू बी टेकन। क्वेश्चन नंबर 25 है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस बेसिस पे डेवलप होते हैं, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस, सबसे होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो इनमें से कौन सा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से सही है, द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू एक्शन, बिल्कुल ठीक है। द प्रिंसिपल्स डिनोट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये भी ठीक है। प्रिंसिपल हेल्प द मैनेजर टू टेक डिसीजन व्हाइल परफॉर्मिंग वेरियस मैनेजमेंट फंक्शंस, ये भी ठीक है। तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। 27th क्वेश्चन है हमारे पास, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू बी अप्लाइड टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सी हो गए। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स बिकॉज। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो ऐसा नहीं कि रेडीमेड आपको आंसर देंगे, क्योंकि बिजनेस सिचुएशन कॉम्प्लेक्स होती है या बिजनेस सिचुएशन डायनामिक होती है। प्रिंसिपल्स आर जनरल गाइडलाइंस, तीनों है ये, तीनों ये फीचर्स है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स, दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर। इसका मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो कभी भी चेंज करे जा सकते हैं अगर मैनेजर चाहे तो इसका आंसर है फ्लेक्सिबल। The principles of management enhance the understanding of relationship between human and mental resources for the achievement of organizational goals. Identify the feature of principle of management being described in the given statement. क्या है, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ह्यूमन और मटेरियल के बीच में एक रिलेशन बना देता है, तो ये कौन सा फीचर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, तो इसका आंसर है बच्चों मेनली बिहेवियरेबल। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 31 है द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज टू बी चेंज एज पर द requirements of the prevailing situation at a particular point of time which feature of principle of management is being described in the given statement। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज होते रहते हैं, तो इसका आंसर हो गया बच्चों कंटिंजेंट। ठीक है, क्या आंसर हो गया इसका? कंटिंजेंट। क्वेश्चन नंबर 32 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन लॉजिकल एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ बायस एंड प्रीजुडिस। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं बायस नहीं होते, भेदभाव नहीं करते, हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे कौन से फीचर की बात हो रही है? तो इसका आंसर है कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक डिसीजंस है। रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, रूल ऑफ थंब क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। तो यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इश्यूज, अडॉप्टिंग अ हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम, से दोनों आते हैं इसके अंदर। ठीक है, रूल ऑफ थंब में। क्वेश्चन नंबर 34 है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट द एम्प्लॉय शुड बी रिवॉर्डेड फॉर देयर सजेशन विच रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल रिडक्शन इन द कॉस्ट। हमें हमेशा अपने एम्प्लॉयज की सुननी चाहिए, कभी भी उनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। इसका आंसर है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। Considering the fact that it is difficult to find one single person with all the needed qualities, Taylor suggested appointment of specialists through this technique of scientific management. Identify the technique। ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसमें टेलर ने बताया था कि हर एक बंदे से आपको नहीं लेना इंस्ट्रक्शन, आपको 8 बॉस से लेना इंस्ट्रक्शन। तो ये फंक्शनल फॉर्मेनशिप में बताया था टेलर ने। क्वेश्चन नंबर 36 आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें से कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है? बिजनेस एनवायरनमेंट का पार्ट नहीं है। अगेन कह रहा हूं नहीं है जो पार्ट। कस्टमर है, सप्लायर है, कॉम्पिटिटर, तीनों है। तो इसका आंसर होगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 37 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इनमें से कौन सा स्पेसिफिक फोर्स नहीं है? तो ये टेक्नोलॉजिकल है। टेक्नोलॉजी का पता नहीं है कब भी चेंज हो जाती है, स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक मतलब होता है जो सही रहता है, सेम रहता है हर टाइम। टेक्नोलॉजी कभी भी सेम नहीं रहती, बदलती रहती है। द ग्रोइंग अवेयरनेस अबाउट द हेल्थ केयर हैज लेड टू एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन द कंट्री। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव केस। कह रहा है कि हेल्थ केयर को लेके जब लोग अवेयर होते हैं तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाती है हेल्थ केयर की। तो इसका आंसर है इंटर रिलेटेडनेस। एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़ गई। सिंस मोर नंबर ऑफ पीपल हैव बिकम मोर ब्यूटी एंड हेल्थ कॉन्शियस, अगेन द सेम क्वेश्चन, आवर इकोनॉमी हैज विटनेस एन अनप्रेसिडेंटेड सर्ज इन द नंबर ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी स्पास। सेम क्वेश्चन है, इसका भी आंसर है इंटर रिलेटेडनेस। क्वेश्चन का टाइप चेंज कर दिया है, वही क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 40 है एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल डिवाइसेस लाइक CDs फॉर कंप्यूटर हैव बिकम ऑब्सोलीट। गूगल विद इट्स गूगल ड्राइव सर्विसेज, एप्पल विद iCloud ऑफरिंग अनेबल द यूजर स्टोर डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, म्यूजिक, मूवीज ऑन वेब बेस्ड सर्विसेज। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव पैसेज। इसका आंसर बच्चों अनसर्टेनिटी। नथिंग इज सर्टेन इन बिजनेस एनवायरनमेंट। Question number 41 है in order to boost and double India's exports of goods and services to over 1000 US dollar billion dollar by 2025, it is important to lower effective corporate tax। टैक्स को कम करना है, bring down the cost of capital and simplify regulatory tax services को simplify भी करना है। यहाँ पे कौन से business dimension की बात हो रही है? तो यहाँ पे legal dimension की बात भी हो रही है और social dimension की भी बात हो रही है। Question number 42 है the economic survey 2019 suggests that the psychological biases can be used in the realm of tax compliance in its favor of using religious norms as dying in the debt is a sin to improve tax compliance। Identify the related dimension of business environment। तो आपको बताना है यहाँ पे कौन से business environment की बात हो रही है। देखो सोशल तो यहाँ पे है ही क्योंकि सोसाइटी की बात हो रही है, और इकोनॉमिकल भी है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हुआ है, पैसों से रिलेटेड सर्वे हुआ है ये। Question number 43 है electrical vehicles with zero tailpipe emission are emerging as a good alternative to problems like climate change, surging population, leading to ill health, crude import bill and energy security। Identify the related dimension of business environment। तो यहाँ पे कौन सा बिजनेस एनवायरनमेंट की बात हो रही है? देखो इकोनॉमिक भी हो रही है, टेक्नोलॉजिकल भी हो रही है और सोशल भी हो रही है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, इकोनॉमिकली बात भी हो रही है, टेक्नोलॉजिकली बात हो रही है और सोशली भी बात हो रही है। India continues to be a lower middle class middle income country along with 46 others, while Sri Lanka has climbed to the upper middle income group for the fiscal year 2020। पूरी बात यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों इकोनॉमिक डायमेंशन। Name the function of management which involves setting objectives and developing appropriate courses of action to achieve its goal। ऐसा कौन सा प्रोसेस जिसमें हम सेटिंग करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को ताकि अपने गोल्स को अचीव कर पाएं? तो इसका आंसर है बच्चों प्लानिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग। तो यहाँ पे देखो दिख रहा है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, ये बेनिफिट नहीं है, ये फीचर है प्लानिंग का।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा बेनिफिट है प्लानिंग का? हेल्प्स इन अवॉइडिंग कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग, एंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन, यूजलेस एंड रिडक्शन एक्टिविटीज आर मिनिमाइज्ड और एलिमिनेटेड। बिल्कुल सही, तीनों है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू प्लानिंग, इनमें से कौन सा प्लानिंग को लेके सही नहीं है? तो इसका आंसर है बी, प्लानिंग डज नॉट लीड टू रिजिडिटी। प्लानिंग तो रिजिडिटी कर देता है, बल्कि ये तो मना कर रहा है, जबकि तो ये सही पॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट इज नोन एज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो बच्चों को पता है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अगर आप मैनेजमेंट कर रहे हो 12th क्लास का, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्लानिंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। क्वेश्चन नंबर 50 आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा फीचर ऑफ प्लानिंग नहीं है? तो इसका आंसर है सी, प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। ये फीचर नहीं है प्लानिंग का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, all other managerial functions are performed within the framework of the plans drawn, identify the related feature of planning। तो यहाँ पे आता है प्लानिंग में प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का, इसलिए सारे हम लोग पॉलिसीज यहाँ पे फ्रेमवर्क बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रादर देन गेस वर्क और विशफुल थिंकिंग, आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर ऑफ प्लानिंग। देखो प्लानिंग एक बहुत सोच समझ के करी जाती है, तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, इसका मतलब है। प्लानिंग कैन नॉट फोर्स सी एवरीथिंग, प्लानिंग सब कुछ नहीं देख सकती है, ऑब्स्टेकल्स होते हैं प्लानिंग के अंदर। तो यहाँ पे कौन से लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग की बात हो रही है? तो इसका आंसर है बी, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट जस्ट बिकॉज अ प्लान हैज़ वर्कड बिफोर इट विल वर्क अगेन। एक बार एक प्लान अगर काम कर गया तो जरूरी नहीं है वो दोबारा भी काम करे। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ बात हो रही है प्लानिंग डज नॉट गारंटीड सक्सेस, प्लानिंग हमेशा सक्सेस नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 55 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। अगर आपको प्लानिंग प्रोसेस की ट्रिक चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो, इजीली आपको प्लानिंग प्रोसेस याद हो जाएगा, गारंटेड है। नीचे ट्रिक दे रखी है बिजनेस स्टडीज प्लानिंग की, प्लानिंग प्रोसेस बहुत सारी ट्रिक्स दे रखी हैं, आप लोग जाके देख सकते हो। इसका आंसर है डी। By the way, the option C and D are same, setting objective, developing premises, identifying alternative courses of action, evaluating alternative courses। तो C और D में से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 56 आता है, नेम द प्रोसेस विच कोऑर्डिनेट ह्यूमन एफर्ट्स, असेंबल्स रिसोर्सेज एंड इंटीग्रेट्स बोथ इनटू अ यूनिफाइड होल टू बी यूटिलाइज्ड फॉर अचीविंग स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिख दी इसने यहाँ पे, ठीक है। डेफिनेशन याद कर लेना, ऑर्गेनाइजिंग ही एक ऐसा प्रोसेस है जो चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 57 आता है, ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द मैनेजर। ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू मैनेजर एस्टेब्लिश करता है ऑर्डर ऑफ क्योर्स, रिमूव करता है कन्फ्लिक्ट, क्रिएट करता है एक अच्छा एनवायरनमेंट फॉर द टीम वर्क, ऑल ऑफ द अबव है। इट इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क होता है जिसके अंदर सारे मैनेजरियल टास्क परफॉर्म होते हैं? तो यहाँ बात हो रही है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। नेक्स्ट आता है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर मैनेज करेगा ऐसे कौन सा ये वो होता है फंक्शन होता है? तो यहाँ पे आंसर है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, यूरेनस लिमिटेड इज अ कंपनी डीलिंग इन मेंटल प्रोडक्ट्स। द वर्क इज मेनली डिवाइडेड इनटू फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, अकाउंट्स, पर्सनल। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे फंक्शंस के अकॉर्डिंग चीज़ों को डिवाइड किया है, इसलिए फंक्शनल स्ट्रक्चर। अगर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं तो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, याद रखना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच फैसिलिटेट्स ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशन मतलब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तो अगेन द आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 पे आते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स। लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स पे फोकस रहता है, अगेन फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 63 है, दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज। कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के काम आता है, जिसकी डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज होती हैं, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की नीड होती है, अगेन फंक्शनल स्ट्रक्चर, याद रखना ये भी। क्वेश्चन नंबर 64 है, अंडर दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगेन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गए अब ये डिविजनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जब भी प्रोडक्ट्स की बात होगी डिविजनल, जब फंक्शंस की बात होगी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 65 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा फीचर है कौन सा फीचर नहीं है? यहाँ पे लिखा है, इट इज ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर परफॉर्मेंस। कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना ईजी नहीं होता फंक्शनल स्ट्रक्चर में।
क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप लोग अच्छे से देखो। मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट प्रोडक्ट्स गेट ड्यू अटेंशन। ऐसा फंक्शनल स्ट्रक्चर में नहीं होता है, ऐसा डिविजनल स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है। ऋषभ हैज ज्वाइंड एज अ क्रिएटिव हेड इन एन एंटरटेनमेंट कंपनी। ही ऑलवेज एंश्योर दैट द वर्क has been divided into small and managerial activities and also the activities of similar nature are grouped together। इतने से ही हमें पता लग गया ये डिपार्टमेंटलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। ये पूछा था यहाँ पे, बताओ कौन से स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की बात हो रही है। 4 ही स्टेप होते हैं और ये दूसरे नंबर वाला स्टेप है डिपार्टमेंटलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 68 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा डिविजनल स्ट्रक्चर का मेरिट नहीं है। आप लोग ऑप्शन देखो, इसका आंसर जो है वो है बी, इट एंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। फंक्शंस को अटेंशन नहीं मिलती डिविजनल स्ट्रक्चर में, प्रोडक्ट्स को अटेंशन मिलती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, लक्ष्य हैज बीन गिवन द टास्क ऑफ अरेंजिंग फॉर 5-day कॉन्फ्रेंस फॉर फॉरेन डेलीगेट्स इन ऑर्डर टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इवेंट। He has made 2 people as coordinator to take care of the activities related to the registration and refreshment. Identify the function of management being carried out by लक्ष्य। लक्ष्य ने यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट किया है, आपको ये बताना है। ठीक है। लक्ष्य ने क्या किया, अपने काम को डेलीगेट किया, और डेलीगेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर आता है, याद रखना। तो ऑर्गेनाइजिंग है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। इनमें से कौन सा डेलीगेशन का एलिमेंट नहीं है। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो होता है वो एलिमेंट नहीं होता डेलीगेशन का। 3 ही एलिमेंट होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इट अराइजेस फ्रॉम द एस्टेब्लिश स्केलर चेन विच लिंक्स द वेरियस जॉब पोजिशन एंड लेवल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा है जो स्केलर चेन से बनता है। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अथॉरिटी। ये हमारी टीम से गलत हो गया, बी लिख दिया इन्होंने यहाँ पे, ये ए है यहाँ पे, ए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दी अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम एज वी गो हायर अप इन द मैनेजमेंट हायरार्की। जो अथॉरिटी होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैनेजमेंट हायरार्की होती है, सबसे पहले अथॉरिटी होती है, फिर उसके नीचे ऐसे बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं। जो अथॉरिटी होती है वो डाउनवर्ड होती है, वो याद रखना। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो अपवर्ड होती है। ये बात याद रखना, जिंदगी भर काम आएगी आप लोगों के। अगर आप ऊपर जाओगे तो अथॉरिटी, अगर देखो वैसे अथॉरिटी का जो ऑर्डर होता है वो ऊपर से नीचे होता है। ऊपर मालिक होता है, नीचे बॉस होता है। ये सबसे बड़ा होता है, ये उससे नीचे होता है, ये उससे नीचे। जैसे आप नीचे जा रहे हो अथॉरिटी आपकी कम होती जा रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 है, इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपर्ली परफॉर्म द असाइंड ड्यूटी। कौन सा ऑब्लिगेशन होता है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो टाइम पे काम करे सारे। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लोज, मैंने आपको बता दिया रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ्लो होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 है, अथॉरिटी ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय शुड बी। जो हम अथॉरिटी देते हैं एक एम्प्लॉय को वो कैसी होनी चाहिए, वो इक्वल होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी के, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 76 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड। इनमें से कौन सा डेलीगेट नहीं हो सकता। इनमें से कौन सा डेलीगेट नहीं हो सकता। देखो अथॉरिटी डेलीगेट हो सकती है, बाकी दोनों चीजें डेलीगेट नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सेम है, आप कोई भी लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 77 है, अथॉरिटी अराइजेस फ्रॉम। अथॉरिटी कहां से अराइज होती है। तो इसका आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है तभी अथॉरिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज डिराइव फ्रॉम। रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां से डिराइव हुई है, अगेन द सेम क्वेश्चन, अथॉरिटी से। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद विच एलिमेंट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म रिलेटेड। एक्सचेंज मैकेनिज्म जो होता है वो मार्केटिंग से रिलेटेड होता है। मार्केटिंग में एक्सचेंज होती हैं चीजें। क्वेश्चन नंबर 80 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। इनमें से कौन सी मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मार्केटिंग मिक्स। इनमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स नहीं है। तो इसका आंसर है डी, प्रोडक्शन प्रोसेस कोई मार्केटिंग मिक्स नहीं होती। मेल ऑर्डर सेलिंग ये डायरेक्ट लेवल होता है चैनल का। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मैंने वीडियोस बना रखी हैं हर एक चैप्टर की, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके देख सकते हो। डैश इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग कंटेनर और रैपर ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसका आंसर है बच्चों पैकेजिंग। 84th क्वेश्चन आता है हमारे पास, डैश इज द मार्केटिंग फंक्शन विच इज कंसर्न विद इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। देखो फर्म के प्रोडक्ट को बताने के प्रोसेस को बोलते हैं एडवर्टाइजिंग।
रजिस्टरिंग अ ट्रेडमार्क गिव्स द यूजर्स, अगर हम रजिस्टर करते हैं ट्रेडमार्क को तो उससे क्या होता है, उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है ट्रेडर को, कोई और कॉपी नहीं करेगा उसका ट्रेडमार्क। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस डज अ बिजनेस नीड नॉट मेंटेन हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री, उसको हाई लेवल ऑफ इन्वेंट्री कब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, जब आप सेल्स को फोरकास्ट कर सकते हो, इसका ऑप्शन है बी। जब आप एग्जैक्टली सेल्स को पता लगा सकते हो कितनी है, तो आपको इन्वेंट्री की ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87 है, हीना इज प्लानिंग टू सेट अप अ स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर मैन्युफैक्चरिंग इको फ्रेंडली पैकेजिंग मटेरियल। शी हैज डिसाइडेड टू मार्केट हर प्रोडक्ट्स थ्रू द कन्वीनियंट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन विच इन्वॉल्व्स होलसेलर एंड रिटेलर। दो बंदे आ रहे हैं बीच में, तो ये 2 लेवल चैनल है, ठीक है। Kannu has decided to sell her range of organic food products through her own retail outlets. Own retail outlets है तो एक भी बंदा बीच में नहीं आया, 0 लेवल चैनल है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट्स टूल हैज मास रीच। मास रीच इसकी होती है एडवर्टाइजिंग की, बहुत रीच होती है ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 90 आता है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज नॉट रेलिवेंट टू प्राइस फिक्सेशन। इनमें से कौन सा प्राइस फिक्सेशन के लिए नहीं होता, सॉरी हाँ नॉट रेलिवेंट है, तो इसका आंसर होगा बच्चों एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 91 है, फॉर हैवी इक्विपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग चैनल इज मोर रेलिवेंट। तो 0 लेवल चैनल याद रखना, जितना महंगी चीज उतना छोटा चैनल होना चाहिए। मार्केटिंग इज कॉल्ड डैश प्रोसेस बिकॉज इट इन्वॉल्व्स इंटरेक्शन ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। दो बंदों का इंटरेक्शन हो रहा है तो ये सोशल प्रोसेस है, याद रखना। ये 92 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यूज को अच्छे से पढ़ना समझना और याद कर लेना। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।